Hello everyone, welcome back. Today we will be discussing from where we have left. In the last video we have discussed about zygote, embryo and fetus. So in today's video we will be discussing from the starting that what is the difference between the three terms. As we have discussed, zygote is what? When the male and female gamete fuses, it forms a cell and that is known as zygote. So basically it is also written here formed by fusion of male and female gametes. What is the male gamete? Male gamete is sperm and the female gamete is egg or ova, right? And when the zygote will divide, it forms the embryo. So it is also written formed by division of zygote, correct? And talking about fetus, formed by the growth and development of embryo. That is, first its zygote divides, it forms the embryo like this. In a whole cell, it starts dividing. It's a single cell zygote. Zygote when divides is formed the embryo, and embryo when in embryo the development of the whole body parts takes place. It gets converted to fetus. Correct? So it is also written here the second point, beginning of formation of baby. As we have discussed, फ्यूजन के बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है वो होता है जाइगोट. जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा एम्ब्रियो. तो यहाँ पे भी वही लिखा है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन यूट्रस. ठीक है. अब ये अर्ली स्टेज होता है जब बेबी पूरा डेवलप होने लगता है, यानी उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फीटस. तो यहाँ पर लिखा हुआ लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन यूट्रस. हमें पता है यूट्रस क्या होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट बेबी का होगा. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट जो है तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल्ड होता है. क्यों? क्योंकि मेल क्या है, मेल गैमेट यानी जो स्पर्म है वो क्या है, वो भी सिंगल सेल है. जो एग है वो भी सिंगल सेल है. दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, सिंगल सेल जाइगोट. ठीक. अब ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करता, हमने पढ़ा था जाइगोट डिवाइड करेगा तब यहाँ पर बनता है हमारा एम्ब्रियो. तो जाइगोट सिंगल सेल है, ये डिवाइड किया, क्या बनाया, मल्टी सेलुलर. किसका, एम्ब्रियो का. एम्ब्रियो अगर मल्टी सेलुलर है तो फीटस क्या होगा, वो भी मल्टी सेलुलर ही होगा. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है तीनों के बीच का, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस का. ठीक. और हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. उसी बेसिस पे एक दूसरा टर्म भी आता है, एक यहाँ पे टर्म है उसके बीच में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, हमें फर्टिलाइजेशन का मतलब तो पता है कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, बट इन विट्रो मतलब क्या. देखो, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड अ ग्लास ट्यूब, किसी ग्लास या किसी वेसल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसको हम लोग कॉमनली और क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. यहाँ लिखा है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. यह आजकल बहुत कॉमनली बोला जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कर लो या सेरोगेसी कर लो, या ऐसा टर्म्स कब यूज़ करते हैं, जब जो फीमेल है हमारी वो नहीं प्रॉपर कंसीव नहीं कर पा रही, या जो कंसीव नहीं कर पा रही है, जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं बेबी का हो पा रहा है, तब. इन सब चीज़ों का मतलब क्या हुआ, देखो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, फीमेल्स में ही हमारा बेबी का डेवलपमेंट होता है. ठीक. कब होता है, जब फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी, मेल्स का स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, मेल का स्पर्म फीमेल के पास आता है. फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट एक टर्म होता है जहाँ पे सारा फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है बेबी का. ठीक. लेकिन अगर हमारा फेलोपियन ट्यूब यानी जो ओविडक्ट है वही ब्लॉक हो तो क्या होगा, स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पाएगी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है. उस केस में हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का रोल होता है. मतलब क्या हुआ, फीमेल्स एग तो प्रोड्यूस कर रही है, मेल का स्पर्म भी है, लेकिन वो फ्यूजन नहीं हो पा रहा है वुमेन्स के अंदर.
क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसका जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है। ठीक, समझ आया? यहाँ पर लिखा भी है, देखो, वुमेन हुज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज ब्लॉक बिकॉज ऑफ विच इवन आफ्टर ओव्यूल्यूशन, ओव्यूल्यूशन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ एग या ओवम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग डज नॉट टेक प्लेस। इन वुमेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेराइल वुमेन्स। स्टेराइल वुमेन्स मतलब क्या हुआ? ऐसी वुमेन्स जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। ठीक, उनका यूट्रस सही है, मतलब वहाँ पे वो प्लेस जहाँ पे वो बर्थ के लिए सुटेबल होना चाहिए चाइल्ड के लिए, वो सही है, लेकिन ट्यूब ब्लॉक है जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा, तो उसके आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक, तो हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली करते क्या है? जो फीमेल्स है उसका एग को रिलीज करते हैं, एग बाहर लेते हैं, और जो मेल है यानी जो मेल पार्टनर जो हस्बैंड है उसका स्पर्म लेते हैं। दोनों का फ्यूजन हम लोग बाहर लैब में ग्लास के अंदर कराते हैं, एक ट्यूब एक वेसल में दोनों का फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता है क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक, लेकिन डायरेक्ट जाइगोट को इम्प्लांट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो का ही फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कराते हैं हम लोग यूट्रस में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का समझ में आया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसके लिए होता है? उन वुमेन्स के लिए जिनके पास फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। इसलिए क्या करते हैं? वुमेन का एग और जो हस्बैंड है उसका स्पर्म दोनों को ही बाहर लेकर लैब में ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद उसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है, उस एम्ब्रियो को वापस उसी वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर वो जो एम्ब्रियो होगा वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के थ्रू कंटिन्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई है। देखो, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? एग्स फ्रॉम फीमेल इज टेकन एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड इज टेकन एंड फर्टिलाइजेशन इज डन outside the body in a glass tube, and when fusion occurs zygote is formed which develops into embryo. This embryo is transplanted into uterus of the female and then normal pregnancy can develop. ठीक है, अब देखो एक टर्म आता है विविपारस एंड ओविपारस। इसका मतलब क्या हुआ? हमने दो टाइप के एनिमल्स देखे होंगे। अगर हम लोग ह्यूमंस को देखें और हम लोग हेन देखें, दोनों अलग अलग एनिमल्स है। हमने कॉमनली अगर देखा होगा तो वुमेंस या जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, बच्चा प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं विविपारस एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये सारे चीज़ें, ये सारे एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम बोलेंगे विविपारस। और ओविपारस कैसे होते हैं? जो एग ले करते हैं, यानी जैसे हेन हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, इन सब में क्या होता है? पहले एग प्रोड्यूस होता है, उस एग से हमारा इंडिविजुअल आता है। ठीक, तो ऐसे एनिमल्स जो पहले एग ले करते हैं उसके बाद इंडिविजुअल आता है उसे हम लोग ओविपारस एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हेन, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा। ठीक है, देखो तो ओविपारस एनिमल में जैसे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल हेन का, तो यहाँ पर भी हमने पूरा हेन के डायग्राम, हेन के बारे में पढ़ा हुआ है। हेन में सबसे पहले क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल्स के बॉडी के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट यंग वन ना प्रोड्यूस करके एग प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उस एग में से चिक का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है क्या क्या? सबसे पहला लिखा है फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अराउंड एक हार्ड शेल फॉर्म हो जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द एम्ब्रियो।
जब वो हार्ड शेल पूरा बन जाएगी प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद वो एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक, लिखा हुआ एग दैट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। जब उसके ऊपर हैन एग के ऊपर बैठती है, हमने देखा होगा एग के ऊपर मुर्गी बैठती है ताकि उसको गर्माहट मिले, वार्मथ मिले। जब बहुत टाइम तक वार्मथ के बाद 21 दिन का एक पीरियड होता है, 21 दिन के बाद उस एग से जो चिक है वो हैच आउट होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है hen set on the egg provide warm on the egg which help in the development of embryo into chick which take about 21 days for the whole development। जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो उस एग से हमारी चिक बाहर आ जाती है और एग जो है फूट जाता है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सबने ज़्यादातर लोगों ने देखा भी होगा कि मुर्गी से अंडे से फिर नए चूज़ा या चिक कैसे बनता है। ठीक, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो तो ठीक है, मतलब एग प्रोड्यूस किया, एग से हमारा नया इंडिविजुअल बना, लेकिन वो नए इंडिविजुअल और जो अडल्ट होना चाहिए दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल जो बन रहा है वो अडल्ट से डिफरेंट हो। जैसे हमने फ्रॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉग का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फ्रॉग के एग्जाम्पल में क्या होता है? एग है, एग से पहले टेडपोल बनता है। टेडपोल क्या है? एक लार्वल स्टेज है जो कि फ्रॉग यानी अडल्ट से बहुत डिफरेंट होता है। 3 स्टेप होता है फ्रॉग के डेवलपमेंट में। सबसे पहले एग आया, एग से बनेगा टेडपोल। टेडपोल क्या है? एक लार्वल स्टेज है। वो टेडपोल हमारा कन्वर्ट होता है फ्रॉग में। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्वा टू इट्स अडल्ट फॉर्म इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक, अब ये लार्वा और अडल्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो लार्वा क्या होता है? एक पार्ट ही है फ्रॉग के डेवलपमेंट का, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। कैसे? जो टेडपोल होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। टेडपोल क्या है? अपीयरेंस में बहुत डिफरेंट होता है। टेडपोल में होता है हमारा टेल पाया जाता है, ये ब्रीथ सिर्फ गिल से करता है, ये सिर्फ वाटर में रहता है। ठीक है, लेकिन हमें फ्रॉग के बारे में पता है, फ्रॉग कहाँ कहाँ रह सकता है? वाटर में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर सके। ठीक, तो फ्रॉग क्या है? हमारा एम्फीबियन है, वो लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। फ्रॉग जो होता है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है और फ्रॉग के पास कोई टेल का डेवलपमेंट नहीं होता। इसके थ्रू हमारा लार्वा स्टेज डिफरेंट होता है हमारे अडल्ट स्टेज से। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से अडल्ट में जो कन्वर्जन हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोले मेटामॉर्फोसिस। एक और एग्जांपल है फ्रॉग के अलावा सिल्क मॉथ का। सिल्क मॉथ का यानी ये बटरफ्लाई का भी जो हमने देखा होगा, बटरफ्लाई में क्या होता है? सबसे पहले एग आता है, एग के बाद क्या आता है? कैटरपिलर, कैटरपिलर से फिर प्यूपा, प्यूपा से फिर सिल्क मॉथ। ऐसे ही बटरफ्लाई का भी केस होता है। सबसे पहले एग है, एग से बटरफ्लाई में क्या बनता है? कैटरपिलर बनेगा, कुकून जिसको हम लोग बोलते हैं, कुकून बनेगा। फिर उसके बाद थोड़ा और डेवलपमेंट होगा, फिर लास्ट में हमारा बटरफ्लाई डेवलप होता है। और ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है, मतलब लार्वल स्टेज का अपीयरेंस और जो हमारा फाइनल अडल्ट स्टेज है उसका अपीयरेंस बहुत अलग होता है। इसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। चेंज ऑफ कैटरपिलर टू सिल्क मॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आई होप इतना तक पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।